नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भविष्यमल का पुराण भाग 1। और ये भविष्यमल का पुराण 600 वर्ष पूर्व रचित इस अति गुप्त ग्रंथ के अनुसार सन 2032 से पहले विश्व के सभी धर्मों का एकत्रीकरण होकर एक धर्म प्रतिष्ठित होगा, विश्व सनातन धर्म। इसके लेखक हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। इस भविष्यमल का पुराण के अनुसार 2032 से सत्य युग की शुरुआत ... लिखा हुआ है। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अब हम इस भविष्यमल का पुराण को अंदर पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। श्री हरि विष्णु जी की फोटो लगी हुई है और यहाँ पर nationalpress.com दिया गया है। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया में इसकी आई थिंक ब्रांचेस हैं। इसके अनुसार ये इनकी बायोग्राफी दी गई है। प्रभु श्री जगन्नाथ, माँ बिरला देवी जी। भविष्यमल का पुराण क्या है? जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म संस्थापना के लिए धरा अवतरण करते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म स्थापना करेंगे आदि युग संध्या से लेकर धर्म संस्थापना और नवयुग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखार बिंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के धरा अवतरण से पूर्व युग संध्या धर्म की स्थिति और धर्म संस्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान के नाम का संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतार ग्रहण किया, उसी समय पंच सखा में अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास महापुरुष, बलराम दास महापुरुष, जगन्नाथ दास महापुरुष, जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्यमल का पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान की कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। भविष्य मलिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है और हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूट कर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण,
प्रथम विश्व युद्ध, वर्मा देश का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी आना आदि आदि से सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरा अवतरण भक्तों का एकत्रीकरण सुधर्मा महामहासंघ हम दूसरे पेज पर चलते हैं। महामहासंघ और 16 मंडल का गठन खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग, महामारी एवं परमाणुविक तृतीय विश्व युद्ध से लेकर अनंत युग आद्य सतयुग के आगमन तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। भविष्य मलका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा पाने के लिए संपूर्ण विश्व में एक मात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी के 40 वर्षों से अधिक मलिका के अध्ययन एवं अनुमोदन से आज विश्व में पहली बार भविष्य मलका पुराण ग्रंथ प्रथम खंड को हिंदी सहित समग्र विश्व में 150 से अधिक देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रतिपादन एवं विमोचन किया जा रहा है। इस ग्रंथ में आने वाले महाविनाश और परिवर्तन की अधिकतम भविष्यवाणियों का 100% वर्णन किया गया है ताकि आने वाले महाविनाश से पूर्व मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके और मनुष्य समाज सनातन आर्य वैदिक परंपरा का अनुपालन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। तो ये तो था भविष्य मलका पुराण क्या है, इसकी कहानी। ठीक है कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या होगा आगे। ठीक है, और वो फिर हम आगे अध्याय में प्रस्तावना में चालू करते हैं। ये अध्याय सूची है। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना में अध्याय 1 कलयुग के अंतकाल में भविष्य मलका की आवश्यकता। उसके बाद दूसरा अध्याय है भविष्य मलका ग्रंथों के रचयिता कौन हैं। ऐसे ऐसे एक एक करके मैं सारे इसके अध्याय प्रस्तावना पढ़ूंगा और मैं आपको इसमें बताता चलूँगा क्या क्या लिखा है। आप इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और मेरी बुक में जो हमने जो बुक मंगवाई है ऑनलाइन, इसमें पढ़ भी सकते हैं। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, राम राम दोस्तों।